वैलीज ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी कि हिमाचल प्रदेश की घाटियां हमारा आज का टॉपिक। ये लेक्चर इस टॉपिक का पार्ट 1 होगा, क्योंकि वैलीज ऑफ एचपी बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में। इस टॉपिक में हम 20+ वैलीज के बारे में पढ़ेंगे, 20 से ज़्यादा वैलीज के बारे में पढ़ेंगे पूरे एचपी में। तो ये एक लेक्चर में होगा भी नहीं, 2-3 लेक्चर में जाएगा। और जब हम समराइज कर लेंगे, जब हम कंप्लीट कर लेंगे अपनी सीरीज को, तो फिर कुछ इस तरह का मैप दिखेगा आपको। ये फाइनल मैप होगा हमारा वैलीज ऑफ हिमाचल प्रदेश। पर एज आई सेड, ये आपको नहीं करना है याद, ये आपको हो जाएगा। लेक्चर आपने पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, और आपको ये लास्ट में याद हो जाएगा। ओनली थिंग जो आपको करनी है वो आपने लेना है कि मार्केट से फिजिकल मैप रखिए लेके। फिजिकल मैप ले लो एचपी का फिजिकल मैप ले लो, एक 2-2 रुपए के जो रफ मैप्स आते हैं, एक 2-2 रुपए के होते हैं, वो लीजिए और उनको मार्कअप करते रहना। जिस तरह से मैं कर रहा हूँ आपने करते रहना, और लास्ट में आपकी वैलीज क्लियर हो जाएगी। और हम एक एक वैली के बारे में पढ़ेंगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज वैली पढ़ेंगे हम। पिछले सारे लेक्चर में हमने शुरुआत की नॉर्दर्न साइड से, इस बार हम शुरुआत करेंगे साउदर्न साइड से, यानी कि सिरमौर से। इस बार हम शुरुआत करेंगे सिरमौर से, और एक एक डिस्ट्रिक्ट आराम से कवर अप करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट, बट बिफोर वी बिगिन, उससे पहले मैं छोटा सा इंट्रो दे दूं अपना। मेरा नाम चेतन ठाकुर, 2 times नेट JRF, once with a percentile of 99.88। अगर आप में से किसी को भी एचपी के कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है हमारे साथ जुड़ के, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर। या अगर आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए होगी इन मैप्स की, इन नोट्स की, तो भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई बिल्कुल फ्रीली है, अगर आपको मैप्स चाहिए होंगे तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप। सो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। तो सबसे पहले अगर हमको पढ़ना है वैलीज ऑफ एचपी के बारे में, हमको पढ़ना है, तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वैली बोलते किसको है, क्या होता है घाटी। घाटी का मतलब क्या होता है, वैली का मतलब। मान लीजिए कि कोई रिवर फ्लो कर रही है, ये कोई रिवर है जो फ्लो कर रही है, यहां से फ्लो कर रही है, मान लो ये सतलुज है। एचपी में स्टार्टिंग पॉइंट है इसका शिपकिला से ये, और लीव करती है बिलासपुर में, ये बिलासपुर। यहां से ये एंटर हुई शिपकिला से, और बिलासपुर से इसने एग्जिट लिया। सतलुज है, ठीक है, ये रिवर सतलुज है। अब जब सतलुज ट्रेवल कर रही है आपके शिपकी से बिलासपुर तक, तो नदी के इस तरफ को भी, दाई साइड को भी, और नदी के बाई साइड को भी, दोनों साइड पहाड़ियां हैं। जब जो ऊपर का एरिया ग्रेटर हिमालय का, वहां पहाड़ियां बड़ी बड़ी है। जब नीचे नीचे आती है और बिलासपुर तक पहुंचती है, वहां तक पहाड़ियों की हिल्स बन जाती है, छोटी छोटी पहाड़ियां रह जाती है, लेकिन पहाड़ियां है बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट में बड़ी बड़ी पहाड़ियां। और जैसे जैसे नीचे बिलासपुर पहुंची नदी, फिर पहाड़ियां छोटी छोटी हो गई। तो जो ये वी शेप बनती है इन पहाड़ियों की, ये जो वी शेप बनी है, इनको बोलते हैं वैलीज। ये देखो, ये जो वी शेप, यहाँ ये जो वी शेप बना ना, ये वी शेप हर एक जगह बनेगा। नदी के दोनों साइड अगर पहाड़ है तो ऐसा वी शेप बनता है, ये बोलते हैं, ये होती है वैलीज, ठीक है। और वैलीज का एक यूनिक फीचर क्या होता है, ये होती है वैली की विड्थ, ये चौड़ाई है वैली की, ये विड्थ है, यानी कि दो पहाड़ों के बीच की मैक्सिमम दूरी, ये विड्थ होती है, ये चौड़ाई होती है। जो विड्थ होगी वैली की, वो लंबाई से, लंबाई का है, वैली की लंबाई है जो रिवर की लेंथ है, जो रिवर की लेंथ है वही तो वैली की लेंथ है। तो जो लेंथ ऑफ वैली होती है वो ग्रेटर देन होती है, वेरी वेरी ग्रेटर देन, बहुत बड़ी होती है विड्थ से। जनरली हमारी जो लेंथ होती है एचपी में वैलीज की, वो लेंथ होती है 10 to 13 किलोमीटर्स, 10 से 12 किलोमीटर लंबी होगी ज्यादातर वैलीज। ऐसे ही होगा, कोई नदी बह रही होगी, नदी के दोनों साइड है पहाड़, तो यहां बन गई वैली वी शेप्ड। लेंथ वाइज मतलब इस डायरेक्शन में, इस एक्सिस में है लेंथ आपके पास 10 से 13 किलोमीटर,
ऑन एन एवरेज बोल रहा हूँ, सतलुज की तो बहुत बड़ी है, वो तो कई 100 किलोमीटर है। और जो विड्थ है यानी कि जो चौड़ाई है दो पहाड़ों के बीच का जो डिस्टेंस है, मैक्सिमम डिस्टेंस जो है दो पहाड़ों के बीच का, वो है 2 से 3 किलोमीटर। विड्थ कम होती है वैली में, लेंथ ज्यादा होती है। तो आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा कि वैलीज क्या होती है। जब आप लोअर, जो लोअर पार्ट है शिवालिक का पार्ट है, शिवालिक का एरिया जिसको हम लोअर एचपी बोलते हैं, जब आप वहां देखेंगे तो एल्टीट्यूड कम है। एल्टीट्यूड कम है तो पहाड़ियां छोटी छोटी, छोटी छोटी पहाड़ियां, छोटी छोटी पहाड़ियां हैं तो आपको वाइडर वैलीज मिलती हैं। ठीक है, बहुत खुली खुली वैलीज है। लेकिन जब आप हायर एल्टीट्यूड में जाते हैं यानी ग्रेटर हिमालय में जाते हैं तो पहाड़ों का साइज है कुछ ऐसा। ये है नैरो वैली, ये वैलीज नैरो है, लेकिन यहां पर, यहां हिल्स दूर दूर है तो वैलीज खुली है। यहां से बह रही है नदी, ये देखो कितना चौड़ा है यहाँ पे। इसीलिए जो हमारा शिवालिक का एरिया फिर जिसको हम लोअर एचपी बोलते हैं, वहां पर आपका वैली वाइडर है यानी कि चौड़ी घाटियां हैं। लेकिन जबकि जब आप ग्रेटर हिमालय या फिर हायर एल्टीट्यूड में आएंगे हिमाचल के, तो वहां पर वैलीज वो संकरी हो जाती है, वो नैरो हो जाती है, क्योंकि पहाड़ों की लेंथ बहुत ज्यादा है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये फैक्ट कि लोअर एल्टीट्यूड यानी कि बिलासपुर वगैरह में, जो बिलासपुर हमीरपुर वगैरह का इलाका है जो शिवालिक में आता है, जहाँ एल्टीट्यूड कम है, वहाँ वैलीज वाइडर होती है, खुली खुली वैलीज होती है। और जब आप जितनी हाइट में जाओगे वहाँ वैलियाँ उतनी तंग हो जाती है। बेसिकली जब आप रिवर के साथ चलते हो ना, रिवर के साथ, तो हाइट में यहाँ पे बहुत कम डिस्टेंस होता है, बहुत कम। लेकिन जब आप शिवालिक के एरिया में जाओगे तो डिस्टेंस काफी खुला होता है नीचे रिवर के साथ। इसके अलावा एक और चीज है, वो है प्लेन वैली या फिर जिसको बोलते हैं फ्लैट यू शेप्ड वैली। मान लो वैसे जनरली वैली ये है, यहाँ से नदी बह रही है, इस तरफ पहाड़ है, इस तरफ पहाड़ है, वैली है। लेकिन कई बार होता है कि ये पहाड़ है, फिर प्लेन है, फिर पहाड़ है, एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ पहाड़, बीच में प्लेन इलाका। ये प्लेन बेल्ट कैसे बनी है? ये प्लेन बेल्ट जो बनी है, इसके बनने के पीछे का रीजन, मैक्सिमम टाइम रीजन होता है कि यहां पहले कोई लेक थी। ये पहाड़, ये प्लेन और दूसरा पहाड़, तो ये रहा प्लेन बेल्ट, जो बीच में प्लेन एरिया है। ये होती है प्लेन वैलीज या फिर यू शेप्ड वैलीज। इनके बनने का रीजन क्या है? रीजन और कुछ नहीं है पहाड़ी, है पहाड़ी। लेकिन इन पहाड़ों में पहले कोई लेक थी, कोई झील थी। टाइम के साथ साथ उसमें रेत और मिट्टी भरती रही, झील हो गई फुल, नदी ने अपना रास्ता कर लिया चेंज, और जो झील का गड्ढा था वो मिट्टी और रेत ने फुल कर दिया। अब ये हो गया प्लेन, बिल्कुल दो पहाड़ों के बीच में प्लेन जगह दिख रही है आपको, बिल्कुल प्लेन बेल्ट है। और ये कहाँ कहाँ मिलती है आपको? बल, कहाँ? मंडी में। बजौरा, बिल्कुल मौड़, बुनतर, बजौरा, ये बजौरा बेल्ट कुल्लू में प्लेन है। फिर सेंज ग्राउंड, सेंज ग्राउंड है, सेंज है कुल्लू, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में सेंज। ये भी कुछ ऐसा ही है, पहले लेक थी, फिलअप हो गई, और अब बहुत बड़ा ग्राउंड बन गया सेंज में। सेंज कहाँ है? कुल्लू में। और दोनों तरफ है बड़े बड़े पहाड़, बड़ा पहाड़, बड़ा पहाड़, बीच में फ्लैट एरिया। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ये लेक्स के बनने से बनी होती है। तो इतना ही था। इसके अलावा कुछ हल्का सा मैं आपको नाम, वैलीज का नाम, वैली का नाम किस तरह से पड़ा होता है? अगर वैली किसी बड़ी रिवर के साथ चल रही है, अगर किसी बड़ी रिवर के साथ है वैली, तो वैली का नाम पड़ेगा रिवर के नाम पे। जैसे सतलुज वैली, सतलुज वैली शिप्की से लेकर आपके बिलासपुर तक पूरी की पूरी सतलुज वैली है। क्यों है? क्योंकि रिवर मेजर है वहां पे, बहुत बड़ी रिवर है, तो इस रिवर के नाम पे उस वैली का नाम है। लेकिन कई जगह पर छोटी छोटी खड्डे होती है, नाले होते हैं, ट्रिब्यूटरीज होती है, यानी कि माइनर रिवर्स होती हैं, वहां पर वैली का नाम वो प्लेस के नाम पे रखा जाता है। जो उस जगह का नाम होगा वो वैली का नाम रख दिया जाएगा। इसका मैं आपको अगर एग्जांपल दूं
इस मैप में आप देख सकते हैं, ये देखो ये सतलुज हो रही है यहाँ से शुरू, शिपकी से शुरू हो रही है और ये पीली वाली लाइन, और बिलासपुर में एग्जिट लिया इसने। ये है सतलुज वैली, पूरी की पूरी यहाँ से यहाँ तक सतलुज नदी के नाम पर है। वैसे आपको व्यास वैली मिल जाएगी, वैसे आपको रावी वैली मिल जाएगी, वैसे आपको चिनाब वैली मिल जाएगी, चंद्रा वैली मिल जाएगी, भागा वैली मिल जाएगी। तो जहां पर नदी बड़ी है वहां पे वैली का नाम होगा नदी के नाम पे। लेकिन जहां पर छोटी छोटी नदियां हैं, जैसे यहाँ पर यहाँ से बाटा बहती है, आपको गिरी बहती है, सिरमौर में बहती है गिरी और बाटा। गिरी और बाटा ये क्यारादून वैली है, ये क्यारादून वैली को पानी देती है। जो क्यारादून या पोंटा वैली है, दोनों एक ही चीज है, नाम अलग अलग है। ये जो वैली है, इस वैली का नाम है पोंटा के नाम पर, ये जगह का नाम है पोंटा, एक टाउन है, एक शहर है, उस शहर के नाम पे इस वैली का नाम पोंटा। जबकि यहाँ से रिवर बहती है, यहाँ से बाटा रिवर बहती है, लेकिन बाटा के नाम पे नहीं है। क्यों? क्योंकि वो माइनर रिवर है, छोटी रिवर है, एक ट्रिब्यूटरी है वो, इसलिए उसके नाम पे नहीं है वैली का नाम। वैली का नाम है इस जगह के नाम पे। तो दो तरह से आप नाम देखेंगे, नामकरण हुआ है या तो रिवर के नाम पे अगर रिवर बड़ी है, और प्लेस के नाम पर अगर रिवर छोटी है, तो प्लेसेस के नाम पर आप देखेंगे। तो अब हम स्टार्ट, तो आज का लेक्चर हम यहीं पर ही क्लोज करेंगे अपनी वैलीज ऑफ एचपी का, और नेक्स्ट लेक्चर में इसे कंटिन्यू करेंगे। बाकी अगर आपको मैप्स चाहिए होंगे, ये इस लेक्चर के, या फिर नोट्स चाहिए होंगे, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ में अगर आपको तैयारी करनी है तो एक बार आप कांटेक्ट ज़रूर करें, आपको डिफरेंस फील होगा अपनी तैयारियों में। एक बार मैसेज करके देखें आप, और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग शुरू करेंगे अपना स्टार्ट क्यारादून वैली के साथ, यानी सिरमौर में। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।